हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप लोग। गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। चलो आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग बात करेंगे क्लास 12 चैप्टर नंबर 2 इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस के अंदर हमारे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की कुछ लास्ट कंसेप्ट की। बाद में हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी को शुरुआत करेंगे, ठीक है। तो चलो उससे पहले अगर हम लोग लास्ट वीडियो लेक्चर की बात करें तो आपको याद ही होगा कि लास्ट वीडियो लेक्चर में हम लोगों ने कई सारे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के रिलेटेड एमसीक्यूज या तो कंसेप्ट को सोल्व किया था, जहाँ पे हम लोगों ने सबसे पहले बात की थी एक आईएमपी कंसेप्ट की, कोडर पोल। आपको याद ही होगा कि कोडर पोल के लिए आप लोगों को पोटेंशियल का इक्वेशन मिल रहा था Kp/r³, जहाँ पे आप लोगों को दो चीज़ों की ध्यान रखना होगा, दो चीज़ों के लिए ध्यान रखना होगा कि P डैश कोडर पोल का क्या होगा, डाइपोल मोमेंट होगा। जैसे आप लोग डाइपोल के लिए, ठीक है, इलेक्ट्रिक डाइपोल के लिए डाइपोल मोमेंट का इक्वेशन क्या लगाते हो, P इज इक्वल टू 2a और यू कैन से 2l इंटू क्यू। यहाँ पे आप लोग P डैश का इक्वेशन क्या लगाओगे कोडर पोल के लिए, 2l² इंटू क्यू, ठीक है। दूसरा क्या ध्यान रखना होगा भाई कि कोडर पोल के लिए जो पोटेंशियल रहेगा वो 1/r³ पे डिपेंड करेगा, 1/r³ पे। कोडर पोल होगा तो पॉइंट चार्ज होगा तो आपको याद ही है V इज इक्वल टू KQ/r। फिर डाइपोल होगा तो क्या आएगा, V इज प्रोपोर्शनल टू 1/r², जिसका इक्वेशन था V इज इक्वल टू KP cos θ/r²। रेडी। तो ये बात हमारी लास्ट हुई थी कोडर पोल के लिए, ठीक है। फिर हम लोगों ने बात की थी कि भाई डिस्क्रीट चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन हो, फॉर एग्जांपल नॉन यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन हो, तो वहाँ पे आप लोगों को क्या करना होगा, सुपरपोजिशन प्रिंसिपल अप्लाई करके किसी पॉइंट पे अगर आप लोग पोटेंशियल फाइंड करना चाहते हो तो आप लोग क्या करोगे, हर एक चार्ज का इंडिविजुअल पोटेंशियल लेके उसका एल्जेब्रिक सम करोगे। नेगेटिव होगा तो नेगेटिव यहाँ पे रखोगे, पॉजिटिव होगा तो आप लोग पॉजिटिव रखोगे, ठीक है। थर्ड हमने बात की थी कि भाई चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन अगर यूनिफॉर्म होगा, यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, तो आप लोग क्या करोगे। तो उसके लिए हमें इक्वेशन मिला था किसी पी पॉइंट पे आप लोग अगर पोटेंशियल फाइंड करना चाहते हो उसका इक्वेशन क्या आएगा, K इंटू dq/r। याद है ना भाई, जहाँ पे अगर आप लोगों को लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की बात की जाए तो आप लोग dq इज इक्वल टू क्या पुट करोगे, याद कीजिए लैम्बडा इंटू dl। अगर आपको सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की बात की जाए तो आप लोग dq इज इक्वल टू क्या पुट करोगे, सिग्मा इंटू da। और अगर आपको वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की बात की जाए तो आप लोग dq की जगह पे क्या पुट करोगे, रो इंटू dv। रेडी। फिर हम लोगों ने बात की थी भाई इक्विपोटेंशियल सरफेस की, वो भी एक आईएमपी कंसेप्ट था। इक्विपोटेंशियल मतलब नाम वैसा काम होगा कि जिस सरफेस पे या तो जिस सरफेस के हर एक पॉइंट पे पोटेंशियल सेम होगा, दैट इज कॉल्ड इक्विपोटेंशियल सरफेस। इक्विपोटेंशियल का मतलब कि उस पर पोटेंशियल कांस्टेंट होगा, पोटेंशियल डिफरेंस पूछा जाए तो वो जीरो होगा, और पोटेंशियल डिफरेंस जीरो होगा तो वहाँ पे वर्क डन क्या होगा, जीरो होगा। W इज इक्वल टू Q∆V। तो वो चीज़ आप लोग ध्यान रखना, ठीक है। नेक्स्ट हम लोगों ने बात की थी कि भाई इक्विपोटेंशियल सरफेस के अंदर आपको अगर पॉइंट चार्ज पूछा जाए तो पॉइंट चार्ज के लिए पोटेंशियल इक्विपोटेंशियल सरफेस का शेप, उसका शेप कैसा होगा, तो उसका शेप स्फेरिकल होगा, ठीक है। और लीनियर अगर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होगा तो उसके लिए अगर आप लोग इक्विपोटेंशियल सरफेस ड्रॉ करोगे तो उसका सरफेस होगा प्लेन सरफेस होगा, जो मैंने आपको ड्रॉ करके बताया था वो भी पूछा जा सकता है, ठीक है। ओके, नेक्स्ट हम लोगों ने बात की थी, अब खास ध्यान रखना भाई कि स्फेरिकल सेल होगा, ठीक है, स्फेरिकल सेल। तो याद कीजिए उसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगा, जबकि उसके अंदर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होगा, कांस्टेंट या तो सेम होगा। अब जो मैं बात कर रहा हूँ वो आपको अभी 5 मिनट के बाद आपको काम आएगा, जो हम लोग न्यू कंसेप्ट सोल्व करने वाले हैं उसके अंदर, ठीक है। और कितना होगा, फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ, स्फेरिकल सेल होगा, सेल, तो उसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगा, पोटेंशियल क्या होगा भाई, कांस्टेंट होगा, पोटेंशियल कांस्टेंट होगा, पोटेंशियल डिफरेंस जीरो होगा और वर्क डन जीरो होगा, क्योंकि W इज इक्वल टू Q∆V। रेडी। तो आपको इसके अंदर पोटेंशियल पूछा जाए कि भाई भले ही कांस्टेंट है चलो, लेकिन कितना है, तो आपको लिखना होगा KQ/r, मतलब जितना उसकी, ध्यान रखना भाई, सरफेस पे होगा पोटेंशियल उतना ही इसके अंदर पूरा होगा। फिर किसी डिस्टेंस पे पूछा जाए तो ध्यान रखना क्या होगा भाई, आपको KQ उस पॉइंट का डिस्टेंस लिखना होगा, ठीक है। KQ/r1, KQ/r2, KQ/r3, ये खास ध्यान रखना। ओके, स्फेरिकल स्फीयर की बात की जाए, स्फीयर के लिए, ठीक है, कंडक्टिंग स्फीयर, तो क्या होगा, तो स्फीयर के सरफेस पे सेम इक्वेशन आएगा KQ/r, और स्फीयर के बाहर क्या होगा भाई, KQ/r1, KQ/r2
जो डिस्टेंस दिया जाए वो आप लोग अप्लाई करोगे, ठीक है। तो ये सब हम लोगों ने बात की थी। और लास्ट हम लोगों ने ग्राफ बनाया था, जो कंसेप्ट भी आज आपको काम आएगा, याद कीजिए कि अगर भाई दोनों पॉजिटिव चार्जेस होंगे तो उनके बीच में डिस्टेंस के साथ पोटेंशियल का ग्राफ कैसा होगा। तो खास ध्यान रखना भाई, पॉजिटिव चार्जेस के बीच में या तो कहीं पे भी साइड में पोटेंशियल कहीं पे जीरो नहीं मिल सकता। क्यों भाई? बिकॉज पोटेंशियल इज स्केलर क्वांटिटी, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड आपको इन दोनों के बीच में जीरो मिल सकता है, जो हम लोगों ने ऑलरेडी सोल्व भी किया हुआ है एमसीक्यूज के अंदर। लेकिन मेरे भाई इसके बीच में या तो साइड में भी पोटेंशियल कभी जीरो नहीं होगा। कब? जब लाइक चार्जेस दिए जाए, लाइक मतलब सेम चार्जेस, दोनों नेगेटिव होंगे तो भी नहीं, दोनों पॉजिटिव होंगे तो भी नहीं, ठीक है। तो इसके अंदर ग्राफ कैसे ड्रॉ करोगे? देखो कि जैसे जैसे यहाँ पे क्या होगा, फर्स्ट ऑफ ऑल हाईएस्ट पोटेंशियल होगा, जैसे डिस्टेंस बढ़ता जाएगा पोटेंशियल कम होगा, मिनिमम होगा। फिर से जैसे आप लोग दूसरे चार्ज के नज़दीक जाओगे तो वहाँ पे अगेन पोटेंशियल बढ़ता जाएगा उसका और लास्ट में क्या होगा? हाईएस्ट होगा, ठीक है। फिर लास्ट हमने बात की थी, अगर दो अनलाइक चार्जेस हों तो क्या होगा भाई? तो इसके लिए पोटेंशियल जीरो हो सकता है, याद है ना भाई। तो जहाँ पे हम लोगों ने इस तरह से ग्राफ ड्रॉ किया था कि पॉजिटिव का पोटेंशियल कम होता जाएगा, एक टाइम पे क्या होगा भाई कि दोनों के बीच का पोटेंशियल जीरो हो जाएगा। फिर जैसे आप लोग नेगेटिव की ओर आगे बढ़ोगे तो डायरेक्शन चेंज हो जाएगा, लेकिन पोटेंशियल फिर से बढ़ेगा। इस तरह से हम लोगों ने ग्राफ ड्रॉ किया था, ठीक है। चलो ये कंसेप्ट और ये लास्ट वाला कंसेप्ट आपको आज फिर से काम आने वाला है, ठीक है। चलो भाई, तो सबसे पहले हम लोग शुरुआत करेंगे बहुत ही एक आईएमपी कंसेप्ट से। पोटेंशियल ड्यू टू कॉन्सेंट्रिक स्फीयर्स और सेल्स। रेडी? टू कॉन्सेंट्रिक स्फीयर्स और सेल्स। तो चलो सबसे पहले हम लोग बात करने वाले हैं पार्ट नंबर ए फॉर टू स्फेरिकल सेल्स के लिए कि दो स्फेरिकल सेल्स अगर कॉन्सेंट्रिक होंगे तो क्या होगा। चलिए, तो उसका हम लोग सबसे पहले फास्ट एक फिगर ड्रॉ कर लें। ओके, सी ओके, चलिए यहाँ पे आप देख सकते हो कि दोनों सेल्स क्या होंगे भाई? कॉन्सेंट्रिक होंगे। तो अब ध्यान रखना क्या होगा, इसे हम लोग बता देंगे भाई सेल 1, इसे हम लोग बता देंगे सेल 2, ठीक है। और इसका रेडियस होगा R1, जिसका चार्ज होगा Q1, इसका रेडियस होगा R2, जिसका चार्ज होगा Q2, ठीक है। चलिए, तो अब खास ध्यान रखना, अगर आपको सेल 1 पे या तो सेल 2 पे पोटेंशियल पूछा जाए तो क्या होगा। अभी मैंने आपको रिवीजन करवाया, फिर से मैं याद करवा रहा हूँ कि ध्यान रखना भाई कि सेल के अंदर पोटेंशियल कांस्टेंट होगा और कितना होगा, जितना उसकी सरफेस पे होगा। और बाहर की ओर जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ेगा उसके हिसाब से आप लोग पोटेंशियल का इक्वेशन लिखोगे, R1, R2, R3 और Rn। ओके, चलिए भाई, तो ध्यान रखना मैं यहाँ पे क्या लिख रहा हूँ उसके लिए पर्टिकुलर बात होगी, ठीक है। हाँ, पोटेंशियल ऑन सेल S1 की बात हो रही है, तो आप लोग यहाँ पे ही फोकस करोगे। S1 पे पोटेंशियल कितना होगा, पहले तो इक्वेशन याद कर लीजिए। इक्वेशन क्या होगा भाई? KQ/R, ठीक है। चलिए, यहाँ पे क्या होगा, इस Q1 के अंदर पोटेंशियल कितना होगा? जितना उसके सरफेस पे होगा, मतलब KQ1, उसका रेडियस कितना है सरफेस का, देखो R1। तो यहाँ पे क्या आएगा भाई? KQ1/R1 प्लस, अब ध्यान रखना वी आर टॉकिंग अबाउट S1 सेल की बात हो रही है। चलो अब थोड़ा दिमाग चलाइए, ये S1 सेल S2 के अंदर आ गया कि नहीं, ठीक है। S1 सेल S2 के अंदर आ गया कि नहीं। अब S2 के ऊपर जो Q2 चार्ज है, S2 के ऊपर जो Q2 चार्ज है, उसकी वजह से S2 सेल के अंदर कितना पोटेंशियल होगा बताइए। S2 सेल के, S1 को भूल जाइए, चलिए। S2 सेल के ऊपर Q2 चार्ज की वजह से
इसके अंदर कितना पोटेंशियल होगा। S1 को आप लोग भूल जाइए, कितना होगा, जितना इस S2 के सरफेस पे होगा उतना पोटेंशियल इसके अंदर कांस्टेंट होगा। तो S2 की सरफेस पे कितना होगा, K Q2। S2 की सरफेस की बात हो रही है तो उसकी सरफेस सेंटर से कितने डिस्टेंस पे है, R2, तो क्या आएगा KQ2/R2। आपके पास कितने सारे चांसेस हैं, इसे एक बार क्लियर करने के लिए नेक्स्ट ध्यान रखना। चलिए और एक चांस है, पोटेंशियल ऑन सेल S2, पोटेंशियल ऑन सेल S2। चलिए तो यहाँ पे V2 की बात हो रही है। अब S2 सेल पर कितना पोटेंशियल होगा, खास ध्यान रखना भाई। S2 सेल पे एक तो खुद का होगा और S1 सेल अपना पोटेंशियल लगाएगा। अब ध्यान रखना, सबसे पहले हम लोग बात करेंगे S1 सेल की। चलो S1 सेल का पोटेंशियल, लेकिन हम लोगों को कहाँ फाइंड करना है, S2 पे। तो S1 सेल पे के पास कितना चार्ज है बताइए, KQ1। रेडी। अब S1 सेल का पोटेंशियल तो क्या होगा, उसके अंदर सेम होगा ना। अब उस सेंटर से हम लोग S2 पे बात करें तो इस सेंटर से S1 सेल की वजह से कितना पोटेंशियल प्रोड्यूस होगा, जितना उस सरफेस का डिस्टेंस होगा। तो यहाँ से कितना आएगा, R2 आएगा ना। ठीक है, अगर आप लोग R1 लिखोगे तो क्या होगा, उसके सरफेस तक हो सीमित हो जाएगा। हम लोग बात कर रहे हैं S2 दूसरी सेल के लिए। दूसरी सेल जितने डिस्टेंस पे होगी उतना पोटेंशियल इस फर्स्ट सेल की वजह से होगा। कितना आएगा, KQ1/R2 प्लस, अब दूसरी सेल की बात, चलो S2 सेल की वजह से उसके ऊपर ही पोटेंशियल कितना होगा, KQ2, जितना उसकी सरफेस पे होगा। ठीक है, KQ2। चलिए उसकी सरफेस का डिस्टेंस कितना है, R2, KQ2/R2। ये हो गया आपका आंसर। ठीक है, चलिए और एक चांस है, अगर आपको, हाँ अब ध्यान रखना, और एक MCQ की बात कर देता हूँ, वो आपको होमवर्क में ट्राई करना है कि अगर आपको V1 - V2 या तो V2 - V1 पूछा जाए, ठीक है देख लो, तो आप लोगों को इसका सपरेशन करना होगा। दूसरी बात, आपको पूछा जाए भाई कि कौन सी सेल पे पोटेंशियल ज़्यादा रहेगा, तो आप लोग इसे ऑब्जर्वेशन कीजिए डिनोमिनेटर में से। देखो हाँ, दोनों के ऊपर सेम चार्ज दिया जाए, ऐसा कुछ हो तो की बात हो रही है। ठीक है, तो आप लोग देख सकते हो भाई कि यहाँ पे R1 और R2 आएगा। ठीक है, R1 स्मॉल है, ध्यान रखना, R2 तो उससे बड़ा है। यहाँ पे दोनों में R2 आएगा, मतलब यहाँ पे दोनों का डिनोमिनेटर क्या है, बड़ा है। तो इसका आंसर क्या आएगा, कम आएगा, V2 कम होगा। और यहाँ पे एक डिनोमिनेटर कम है तो इसका आंसर बढ़ जाएगा, तो V1 क्या होगा, ज़्यादा होगा। तो ये 2 MCQ और 2 मैंने अलग डिस्कस किए। इन दोनों का डिफरेंस पूछा जा सकता है, या तो आपको पूछा जा सकता है कि इन दोनों में से कौन से सेल का पोटेंशियल ज़्यादा होगा, कौन से सेल का कम। तो ये जो मैंने एक्स्ट्रा 2 पॉइंट किए वो आपको होमवर्क में, आपके फेयरबुक में नोट करने होंगे। ठीक है, भूलना मत। ओके, चलिए और एक चांस है आपके पास, और एक बहुत बड़ा चांस है, बिकॉज अभी जो हमने 2 के लिए डिस्कस किया, अब हम लोग 3 के लिए डिस्कस करेंगे। तो आप लोगों को और 3 चांसेस मिलेंगे इसे क्लियर करने के लिए। 3 सेल के लिए 3 चांसेस। ठीक है, फॉर 3 कॉन्सेंट्रिक सेल्स। चलो अब क्या होगा, ध्यान रखना। ओके, रेडी। चलो 3 सेल्स को आप लोगों को ड्रॉ करना है। रेडी, ओके। चलिए अब हम लोग बात करें फॉर 3 सेल्स, क्या होगा, ध्यान रखना भाई। सेम चीज़ यहाँ पे ध्यान रखना, मैं फर्स्ट सेल को बता दूंगा S1, सेकंड सेल को S2 और थर्ड सेल को S3। चलिए फर्स्ट सेल का रेडियस होगा R1, सेकंड का होगा R2 और थर्ड सेल का रेडियस होगा R3। ठीक है, चलिए फर्स्ट पे चार्ज होगा Q1, सेकंड पे Q2 और थर्ड पे Q3। चलिए भाई हो जाइए तैयार। क्या होना चाहिए, फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल टॉक अबाउट द पोटेंशियल ऑन सेल 1। फॉर सेल S1,
जिसको हम लोग बता देंगे V1। चलिए भाई, सेल S1 सेल पे उसके खुद के चार्ज का पोटेंशियल कितना होगा, जितना उसकी सरफेस पे होगा, K Q1/R1, ध्यान रखना K Q1/R1। अब दूसरी सेल की वजह से, चलिए ये दूसरी सेल की वजह से जो पोटेंशियल होगा वो उसके अंदर तो पूरा कांस्टेंट होगा, तो इस S2 सेल के अंदर S1 पूरा आ जाएगा, ठीक है। तो S2 सेल के अंदर टोटली हर एक जगह पे उसमें S1 भी आ जाएगा, हर एक जगह पे क्या होगा, पोटेंशियल सेम होगा, कांस्टेंट होगा, और कितना होगा, जितना इस सेकंड सेल के सरफेस पे होगा। तो कितना होगा बताइए, K Q2 अपन उसकी सरफेस कितने डिस्टेंस पे है, R2, तो क्या आएगा K Q2/R2 प्लस। चलो और एक चांस है, हम लोग S1 सेल पे पोटेंशियल फाइंड कर रहे हैं, ध्यान रखना। चलो S3 सेल की बात करें तो S3 सेल के अंदर हर एक पॉइंट पे पोटेंशियल क्या होगा, कांस्टेंट होगा, चाहे वो फिर इसके अंदर S1 सेल हो या S2 सेल हो, ये दोनों सेल्स S3 के अंदर आ जाएंगी ना भाई। तो S3 सेल के अंदर कोई किसी भी पॉइंट पे पोटेंशियल क्या होगा, उसका कांस्टेंट होगा, कितना होगा, जितना इस S3 सेल के सरफेस पे होगा। S3 सेल का सरफेस कहाँ पे, R3 पे, उसका चार्ज कितना है, Q3 है। आप लोग क्या लिखोगे, K Q3/R3। चलो ये बन गया इसका इक्वेशन। चलो और एक चांस है आपके पास, फॉर सेल S2। चलो अब ध्यान रखना, फॉर सेल S2 सेल पे फोकस करना है। चलिए S2 सेल पे अगर हम लोग S1 सेल की वजह से फाइंड करें तो S1 सेल का चार्ज कितना है बताइए, K Q1। अब S1 सेल के सेंटर से हम लोग जहाँ पे S2 सेल पे फाइंड करना चाहते हैं उसका डिस्टेंस कितना है बताइए, R2। तो Q1 चार्ज की वजह से डिस्टेंस R2 पे पोटेंशियल होगा K Q1/R2। अब S2 सेल की बात करें, उसका पोटेंशियल कितना होगा खुद का, K Q2 बाय उसका रेडियस R2, K Q2/R2 प्लस। अब ध्यान रखना भाई, S2 सेल की बात हो रही है, अब S3 सेल की वजह से कितना होगा, ये S2 सेल ऑलरेडी S3 सेल के अंदर ही आ जाएगी, तो इसके S3 सेल के अंदर हर एक पॉइंट पे पोटेंशियल सेम होगा, कितना होगा, जितना S3 के सरफेस पे होगा। तो क्या आएगा, K Q3/R3, ध्यान रखना K Q3/R3। ये K Q3/R3 का मतलब क्या होता है पता है ना भाई, कि थर्ड सेल का पोटेंशियल R3 डिस्टेंस तक हर एक पॉइंट पे सेम रहेगा, उसके अंदर S1 भी आ जाएगा और S2 भी आ जाएगा। चलो और एक चांस है आपके पास, फॉर सेल S3। चलो अब S3 की बात हो रही है तो S3 पे भी उसका खुद का और S1 S2 दोनों सेल्स का पोटेंशियल होगा। चलो सबसे पहले हम लोग शुरुआत करें S1 सेल से। S1 सेल का चार्ज कितना है, Q1। यहाँ पे क्या आएगा भाई, K Q1/। चलो अब ये S1 सेल का जो पोटेंशियल होगा वो S3 पे कितना होगा, जितना उसकी सरफेस का डिस्टेंस होगा, सेंटर से कितना डिस्टेंस है बताइए, S3 का R3 जितना, तो क्या आएगा K Q1/R3 प्लस। चलो सेकंड सेल की बात करें तो सेकंड सेल पे क्या होगा, K Q2, और सेंटर से डिस्टेंस कितना होगा जहाँ पे आप लोग फाइंड करना चाहते हो सेल S3 पे लिए, कितना होगा R3, तो आएगा K Q2/R3 प्लस थर्ड सेल पे कितना होगा पोटेंशियल उसके खुद का, K Q3/R3। रेडी, ये हो गया आंसर। चलिए इससे आप लोग नोट डाउन कर लीजिए, और दो केसेस हम लोग सोल्व करने वाले हैं। यहाँ पे केस ए हो गया, फिर ये केस बी। अब यहाँ पे हम लोगों ने बात की सेल्स के लिए, अब हम लोग बात करेंगे स्फीयर्स के लिए। रेडी, तो चलो सबसे पहले इसे आप लोग नोट डाउन कर लीजिए। ओके, नाउ केस नंबर 3। For two concentric spheres, और यहाँ पे भी आप लोगों को भाई डिसीजन लेना होगा कि इन तीनों में से कौन से सेल का पोटेंशियल कितना होगा, कम ज़्यादा। कई सारे एमसीक्यूज बन सकते हैं, आपको इंक्रीजिंग ऑर्डर डिक्रीजिंग ऑर्डर में भी पूछा जा सकता है कि V1 V2 V3 कौन कम होगा कौन ज़्यादा होगा। आप लोग डिनोमिनेटर को ऑब्जर्व करके आप लोग चेक कर सकते हो,
तो जितना आप लोग अभी से चेक कर लोगे भाई तो उतना आपको एग्जाम में इजी रहेगा। आप लोग डायरेक्टली डिसीजन लेके आंसर लिख सकते हो। ये हर एक चीज़ में से कुछ भी पूछा जा सकता है, तो वो भी आपको होमवर्क में ट्राई करना है, सिर्फ उसका आंसर लिख के, ठीक है। चलिए, टू कॉन्सेंट्रिक स्फीयर्स की बात की जाए तो देखो क्या होगा। रेडी, चलो। हाँ, अब हम लोग स्फीयर्स की बात कर रहे हैं, ध्यान रखना है। चलो, यहाँ पे होगा R1, उसका चार्ज होगा Q1। चलिए, यहाँ पे होगा R2, उसका चार्ज होगा Q2। अब खास ध्यान रखना, यहाँ पे दो केसेस अप्लाई होंगे, ठीक है। यहाँ पे फिर से दो केसेस अप्लाई होंगे कि आप लोग इसे अर्थिंग कर रहे हो, ठीक है। इसे आप लोग अर्थिंग कर रहे हो कौन से सेल को भाई? Q2। यहाँ पे हम लोग नाम लिखना भूल के, यस, इसका नाम होगा भाई S1 S2। हम लोग S2 सेल को क्या कर रहे हैं भाई? ग्राउंड कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे मैं क्लियर लिख रहा हूँ, ग्राउंडिंग द स्फीयर। तो हम लोग दूसरे स्फीयर को ग्राउंड कर रहे हैं। चलो, ग्राउंड का मतलब क्या होगा आप लोग समझे होंगे भाई कि उसका पोटेंशियल कितना हो जाएगा, उसके ऊपर पोटेंशियल 0 हो जाएगा, ठीक है। ग्राउंड मतलब इसके ऊपर पोटेंशियल 0 हो जाएगा। अब चलो ध्यान रखना भाई कि अगर आप लोग S2 सेल को ग्राउंड करोगे तो उसके ऊपर सपोज चार्ज होगा Q डैश, ठीक है। तो क्या होगा ध्यान रखिए, और Q2 लिखो तो भी चलेगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। चलिए बस, हाँ, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। चलो ध्यान रखना भाई, S2 सेल या दूसरा सेल ग्राउंड है, इसका मतलब क्या होगा? V2 इज इक्वल टू, आपको वहाँ पे 0 मिलेगा। चलो, V2 कितना होना चाहिए? अब जो अभी हमने प्रैक्टिस की वही आपको काम आएगी। ध्यान रखना, V2 सेल की बात हो रही है। V2 सेल पे, S2 सेल पे V2 पोटेंशियल इस अंदर वाले स्फीयर की वजह से कितना होगा? KQ1। लेकिन S2 सेल कितने डिस्टेंस पे है बताइए? R2 पे है ना, तो क्या आएगा? KQ1 बाय R2 प्लस, अब S2 सेल पे उसकी वजह से कितना होगा? KQ2, उसका चार्ज और उसका डिस्टेंस कितना है? अगेन R2, KQ2 बाय R2। चलिए क्या होगा बताइए? हाँ, KQ2 बाय R2 इज इक्वल टू माइनस KQ1 बाय R2। चलिए ध्यान रखना क्या होगा? K बाय R2 कट, आपको फाइनली मिलेगा Q2 इज इक्वल टू माइनस Q1, ठीक है। मतलब कि Q2 चार्ज होगा वो क्या होगा? इसका ऑपोजिट होगा। और वैसे भी हमको पता ही है ना भाई कि Q2 इज इक्वल टू क्या होना चाहिए? माइनस Q1 एज पर इंडक्शन लॉ, ठीक है। यहाँ पे चार्ज इंड्यूस हो जाएगा और इसे हम लोगों ने ग्राउंड कर दिया है। चलो, Q2 इज इक्वल टू माइनस Q1 मिल गया। अब बात करते हैं, अभी V1 पोटेंशियल बाकी है ना, जिसे ग्राउंड कीजिएगा उसको आप लोग सबसे पहले फाइंड करना, ठीक है। V2 इज इक्वल टू 0 लिख के। चलो, अब S1 तो ग्राउंड नहीं है ना भाई, तो S1 का पोटेंशियल फाइंड करना होगा कि नहीं? अभी जो हमने ट्राई किया वही आपको काम आएगा। S1 पे कितना पोटेंशियल होगा? V1 इज इक्वल टू, पहले उसका खुद का KQ1 बाय R1, सी KQ1 बाय R1 प्लस, अब S2 की वजह से कितना होगा भाई? तो S2 की वजह से पोटेंशियल यहाँ पे प्रोड्यूस होगा Q1 पे KQ2 बाय Q2 की वजह से कितना होगा पोटेंशियल भाई? इसके अंदर कांस्टेंट ही रहेगा ना, जितना उसकी सरफेस पे होगा। सरफेस कितने डिस्टेंस पे? R2 पे। यहाँ पे भूल मत करना, KQ2 बाय R2, ओके। सो V1 इज इक्वल टू KQ1 बाय R1 प्लस K। चलो भाई, Q2 आपको कितना मिला? माइनस Q1, तो यहाँ पे क्या आएगा? माइनस Q1 बाय R2। सो V1 इज इक्वल टू क्या आएगा भाई? KQ1 आउटसाइड निकल जाएगा, आपको मिलेगा इन ब्रैकेट 1/R1 माइनस 1/R2। रेडी? चलिए, हो गया आपका फाइनल आंसर V1 और V2 का। और एक लास्ट केस इसके अंदर ही ध्यान रखना, ओके। नाउ केस नंबर 2। अब क्या होगा भाई? ग्राउंडिंग द स्फीयर 1। अगर हम लोग अब स्फीयर 1 को ग्राउंड करें तो क्या होगा?
ग्राउंडिंग द स्फीयर 1। चलो भाई, स्फीयर 1 को अगर ग्राउंड किया जाए तो क्या होगा बताइए। सेम फिगर हम लोग ड्रॉ करेंगे फास्ट। रेडी, चलिए यहां पे आप लोग पुट करोगे R1, उसका चार्ज होगा Q1, उसका नाम होगा S1। चलिए यहाँ पे R2 S2 और उसका चार्ज होगा Q2। लेकिन अब मैं क्या कर रहा हूँ भाई, फर्स्ट अंदर वाले सेल को, इनर सेल को, स्फीयर 1 को, सॉरी स्फीयर की बात हो रही है ना, तो स्फीयर को, इनर वाले, अंदर वाले स्फीयर को मैं ग्राउंड कर रहा हूँ। तो अब क्या होगा भाई, अंदर वाले स्फीयर पे टोटल पोटेंशियल, उसका खुद का बात नहीं हो रही, ठीक है, उसकी खुद की बात नहीं रही, उसके ऊपर टोटल पोटेंशियल उसका क्या होगा, 0 होगा। चलिए तो क्या लिखेंगे बताइए अब हम लोग, V1 इज इक्वल टू 0 इज इक्वल, चलो भाई V1 कितना होगा, सबसे पहले उसके खुद का KQ1/R1, KQ1/R1 प्लस S2 सेल पे पोटेंशियल कितना होगा, उसके पूरे सेल के अंदर, पूरे स्फीयर के अंदर, सॉरी सेम रहेगा, तो क्या आएगा KQ2/R2, रेडी, KQ2/R2। ओके चलिए, अब क्या होगा, ये सामने हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, KQ2/R2 इज इक्वल टू माइनस KQ1/R1। चलिए भाई, के कट हो जाएगा ना, आपको मिलेगा Q2 इज इक्वल टू माइनस Q1 इंटू R2/R1। यू कैन चेक, देख लीजिए सही है ये, के कट हो जाएगा, Q2 इज इक्वल टू माइनस Q1 अप इंटू R2/R1, चेक कर लीजिए। चलिए आपको Q2 मिल गया। अब बात क्या करेंगे भाई, यहाँ पे जो अभी बात की सेम, क्या V1 की बात करें, चलिए तो V1 तो ग्राउंड नहीं है ना, हाँ V1 तो ग्राउंड है। चलिए V2 की बात करें, चलो V2 तो ग्राउंड नहीं है ना, सेकंड स्फीयर तो ग्राउंड नहीं है, तो V2 क्या मिलेगा बताइए। सबसे पहले Q1 की वजह से Q1 भाई, चलो Q1 से कितना डिस्टेंस होगा सेल S2 का बताइए, R2, यहाँ पे आएगा KQ1/R2 प्लस, अब S2 की खुद की वजह से कितना होगा, उसका चार्ज KQ2 और उसका डिस्टेंस कितना होगा R2, रेडी। सो V2 इज इक्वल टू, चलिए भाई नेक्स्ट स्टेप क्या आएगा बताइए, यहाँ पे Q2 की वैल्यू हम लोग ऊपर से पुट करेंगे, सो KQ1/R2। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे भाई, जो कॉमन निकलेगा उसे कॉमन निकालते हैं। चलिए आप लोग देख सकते हो कि K/R2 कॉमन निकलेगा, यहाँ पे रहेगा Q1 प्लस, चलिए Q2 कितना मिला हमें, माइनस Q1 इंटू R2/R1, ठीक है। चलिए क्या मिलेगा आपको, V2 इज इक्वल टू K/R2 और Q1 भी क्या निकल जाएगा कॉमन, यू कैन सी Q1 भी कॉमन निकल जाएगा, आपको मिलेगा 1 माइनस R2/R1। चलो ये मिल गया आपको फाइनल आंसर। ओके चलो इसे आप लोग नोट डाउन कर लीजिए। ओके चलिए भाई नेक्स्ट कंसेप्ट की बात करें, इसके अंदर अभी पार्ट नंबर 2 बाकी है, ठीक है। इसके अंदर पार्ट नंबर 2 और बाकी है, ग्राउंडिंग द स्फीयर 1। जैसे हमने स्फीयर 2 को ग्राउंड किया, सेम आएगा ग्राउंडिंग द स्फीयर 1। अब आप लोग स्फीयर 1 मतलब अंदर वाले स्फीयर को क्या करोगे भाई, ग्राउंड करोगे। चलिए क्या होता है देखते हैं। स्फीयर 1, स्फीयर 2, रेडी, ओके। अब ध्यान रखना, चलिए इस अंदर वाले स्फीयर का रेडियस होगा R1, उसका चार्ज होगा Q1, उसका नाम बता देंगे S1, आउटर स्फीयर R2, चार्ज Q2, नेम S2। अब आप लोग क्या कर रहे हो, अंदर वाले स्फीयर को ग्राउंड कर रहे हो, ध्यान रखना, ठीक है। अंदर वाले स्फीयर को ग्राउंड कर रहे हो तो ऑब्वियसली क्या होगा भाई, उसका अब चार्ज चेंज हो जाएगा अंदर की ओर। जैसे यहाँ पे हम लोगों ने ध्यान रखना Q2 को सब्जेक्ट बनाया था ना, Q2 इज इक्वल टू, यू कैन राइट, यहाँ पे इसका चार्ज चेंज हो जाएगा, ठीक है।
यू कैन सी यहाँ पे चार्ज बदल जाएगा। उसी तरह यहाँ पे क्या होगा, चार्ज अब अंदर वाले में बदलेगा। क्यों भाई, क्योंकि उसको हम लोगों ने ग्राउंड कर दिया है। तो आप लोग Q1 डैश को इस बार सब्जेक्ट बनाओगे। यहाँ पे हम लोगों ने Q2, आप या तो आप लोग बोल सकते हो Q डैश, Q2 डैश, कुछ भी बोल सकते हो, ठीक है। उसको हम लोगों ने सब्जेक्ट बनाया था, यू कैन सी, ठीक है। चलिए अब यहाँ पे आप लोग क्या करोगे, हाँ Q1 डैश को सब्जेक्ट बनाओगे। चलो सबसे पहले हम लोग बात करें, मैंने क्या बताया था, जहाँ पे ग्राउंड होगा वहाँ पे पोटेंशियल जीरो होगा। तो ग्राउंड कहाँ पे है भाई, इनर स्फीयर पे है। तो आप लोग क्या करोगे, सबसे पहले V1 इज इक्वल टू 0 लिखोगे, ठीक है। चलिए अब क्या होगा, इस फर्स्ट ये जो फर्स्ट आपको इनर स्फीयर दिख रहा है, ठीक है, उसके लिए कितना होगा बताइए, Q1 डैश अपॉन उसका खुद का रेडियस R1। आप लोग Q1 भी लिख सकते हो, लेकिन आपका ध्यान होना चाहिए कि हम लोग यहाँ पे Q1 और इज इक्वल टू Q1 डैश को सब्जेक्ट बनाने वाले हैं, ठीक है। चलिए प्लस कितना होगा बताइए, K फर्स्ट पे सेकंड की वजह से कितना पोटेंशियल होगा बताइए, KQ2 बाय उसकी जितनी सरफेस होगा, KQ2 बाय उसका रेडियस R2, ठीक है। चलिए भाई KQ2 या तो KQ1 डैश अपॉन R1 इज इक्वल टू, चलो ये लेफ्ट साइड आएगा, क्या हो जाएगा, माइनस KQ2 बाय R2, ठीक है। चलिए मैंने क्या बताया था, अब हम लोग Q1 डैश को सब्जेक्ट बनाएंगे, K कट हो जाएगा, हाँ Q1 डैश इज इक्वल आपको मिलेगा R1 सामने की हो जाएगा माइनस Q2 इंटू R1 बाय R2। यू कैन चेक कर लीजिए आप लोग, सही है। Q1 डैश इज इक्वल टू माइनस Q2 इंटू R1 बाय R2। चलिए ये मिल गया V1 का काम, ये हो गया। और यहाँ से हम लोगों ने ये नया चार्ज फाइंड कर लिया। जैसे यहाँ पे हम लोगों ने Q2 डैश फाइंड किया था, जैसे यहाँ पे Q1 डैश फाइंड कर लिया। जिसे ग्राउंड करोगे भाई उसका चार्ज आपको सबसे पहले फाइंड करना है, कहाँ से, उसका पोटेंशियल जीरो लेके। चलो अब बात करेंगे V2 की। V2 पे पोटेंशियल कितना होगा बताइए, V2 इज इक्वल टू, सबसे पहले Q1 की वजह से फाइंड करते हैं। चलिए अब उसका चार्ज चेंज हो गया ना, Q1 डैश, KQ1 डैश, या तो Q1 भी लिख सकते हो, लेकिन डैश में लिखूंगा तो आपका ध्यान रहेगा कि वहाँ पे चार्ज चेंज हो रहा है। KQ1 डैश अपॉन उस पर कितना डिस्टेंस होगा, ध्यान रखना, R2 प्लस, अब Q2 की खुद की बात करें तो क्या होगा, KQ2 बाय उसका खुद का डिस्टेंस R2, ठीक है। चलिए नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, सो V2 इज इक्वल टू, यू कैन सी K बाय R2 बाहर निकल जाएगा कॉमन, देख लो आप लोग, K बाय R2 कॉमन निकलेगा। चलिए Q1 डैश इज इक्वल टू कितना हम लोगों ने फाइंड किया, माइनस Q2 इंटू R1 बाय R2, ठीक है, प्लस यहाँ पे क्या आएगा, यू कैन सी Q2 बाय R2, चेक कर लीजिए आप लोग। चलिए यहाँ पे क्या होगा बताइए, अगेन आई विल रिपीट, Q यहाँ से मैंने R2 को कॉमन निकाल लिया था, ओके। चलो तो यहाँ पे R2 तो नहीं बचेगा ना, हाँ ठीक है। अगेन आई विल रिपीट, यहाँ से K बाय R2 कॉमन निकलेगा, सिर्फ क्या बचेगा, Q1 डैश जो हम लोगों ने ऊपर से पुट किया, माइनस Q2 इंटू R1 प्लस R1 बाय R2 प्लस यहाँ पे सिर्फ क्या बचेगा, Q2। ये हो गया आपका काम। चलिए Q2 को कॉमन निकाल लीजिए, क्या होगा, K इंटू Q2। लास्ट स्टेप, यहाँ से Q2 निकल जाएगा, क्या बचेगा, सिर्फ 1। और ये माइनस वाला स्टेप्स बाजू में ले लेते हैं, माइनस, यहाँ से Q2 निकल गया, क्या बचेगा, माइनस R1 बाय R2, ठीक है। ये हो गया आपका फाइनल आंसर। चलो इसे आप लोग नोट डाउन कर लीजिए, फिर हम लोग नेक्स्ट कंसेप्ट की ओर आगे बढ़ते हैं। वो चलिए नेक्स्ट कंसेप्ट की बात करें तो जैसे हम लोगों ने न्यूट्रल पॉइंट फाइंड किया था इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए, वैसे हम लोग फाइंड करेंगे न्यूट्रल पॉइंट फॉर पोटेंशियल। मीन्स यू कैन से जीरो पोटेंशियल और न्यूट्रल पॉइंट। चलिए यहाँ पे मैंने जो आपको ग्राफ रिवीजन करवाया, ग्राफ, तो मैंने आपको जो एडवाइस दिया था वो आपको काम आएगा, ठीक है। यहाँ पे चलो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे केस 1 की, फॉर लाइक चार्जेस, कि दोनों चार्जेस अगर सेम होंगे तो क्या होगा। चलिए हाँ, तो मैंने क्या बताया था भाई कि लाइट चार्जेस के लिए ग्राफ याद कीजिए, उस ग्राफ के अंदर आपका पोटेंशियल जीरो नहीं हो रहा था। तो यहाँ पे क्या लिखोगे भाई, फॉर लाइक चार्जेस
पोटेंशियल विल नॉट बी 0 टू एनी फाइनाइट डिस्टेंस। ठीक है, फाइनाइट डिस्टेंस पे तो जीरो पॉसिबल ही नहीं है ना। हाँ, इनफाइनाइट डिस्टेंस लोगे तो ऑब्वियस बात है वहाँ पे जीरो हो सकता है, लेकिन किसी भी फाइनाइट डिस्टेंस, फिर चाहे वो बीच में हो, चाहे लेफ्ट साइड हो या तो राइट साइड, कहीं पे भी लाइट चार्जेस होंगे तो उसके लिए पोटेंशियल जीरो नहीं होगा, क्योंकि ये स्केलर क्वांटिटी है, ये वेक्टर क्वांटिटी नहीं है। हाँ, इलेक्ट्रिक फील्ड होगा तो ये पॉसिबल है। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं केस नंबर 2 की, जहाँ पे जीरो हो सकता है, मतलब फॉर अनलाइक चार्जेस, जिसका ड्राइंग अगर हम लोग करें प्लस माइनस, तो अब खास ध्यान रखना भाई, यहाँ पे आपको दो आपको पोटेंशियल मिलेंगे। अगर मैं यहाँ पे बता दूँ Q1 Q2, तो यहाँ पे आपको 2 पॉइंट मिलेंगे जहाँ पे जीरो पोटेंशियल मिलेगा। तो खास ध्यान रखना, इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर आप लोग एक ही जगह एक ही पॉइंट फाइंड कर रहे थे। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में आप लोगों को अगर अनलाइक चार्जेस दिए जाएं तो बहुत ही ध्यान से काम करना। आपको 2 न्यूट्रल पॉइंट मिलेंगे, 2 ऐसे पॉइंट मिलेंगे जहाँ पे जीरो आपको पोटेंशियल मिल सकता है, और वो दोनों पॉइंट्स मेरे भाई आपको स्मॉल चार्ज के नज़दीक में मिलेंगे। फॉर एग्जांपल आपको स्मॉल चार्ज के नज़दीक में मिलेंगे। यहाँ पे मैं क्लियर लिख के बता रहा हूँ कि here we will get 2 neutral points and both will be नियर टू, क्लियर लिखा हुआ है ध्यान रखना, बोथ विल बी नियर टू स्मॉल चार्ज, दोनों स्मॉल चार्ज के नज़दीक होंगे। और दूसरी बात, ये दोनों पॉइंट कहाँ पे मिलेंगे भाई, वन विल बी इन बिटवीन and second will be आउटसाइड। एक आपको अंदर मिलेगा, एक आपको बाहर मिलेगा, लेकिन स्मॉल चार्ज होगा उसके नज़दीक में मिलेगा, चाहे वो फिर प्लस हो या माइनस, लेकिन जो स्मॉल होगा उसके नज़दीक में आपको पोटेंशियल क्या मिलेगा, जीरो मिलेगा। ये दोनों पॉइंट आपको खास ध्यान में रखने होंगे। चलो, तो इसकी इक्वेशन की अगर हम लोग बात करें, खास ध्यान रखना, ठीक है, तो क्या होगा, चलिए यहाँ पे अगर मैं बता दूँ प्लस और माइनस चार्ज Q2। चलो अब फॉर एग्जांपल हम लोग गेस कर लेते हैं, चलिए कि भाई Q1 चार्ज है, उसका वैल्यू Q2 चार्ज से कम है, मतलब Q2 है वो स्मॉल चार्ज है। तो आप समझ गए होंगे कि आपको पोटेंशियल भी जीरो कहाँ पे मिलेगा, इस स्मॉल वाले चार्ज के नज़दीक में। तो फॉर एग्जांपल चलो यहाँ पे आपको जीरो मिल रहा है, तो ऑब्वियसली ये डिस्टेंस x1 होगा, ये x2, और ये कितना होगा पूरा x फॉर एग्जांपल। चलो, तो अब क्या आएगा, ध्यान रखना भाई, VOP इज इक्वल टू जीरो, VOP इज इक्वल जीरो, कितना होगा बताइए, KQ1 जो दिख रहा है वही लिखना है, KQ1 अपॉन x1 प्लस इसकी बारी KQ2 अपॉन x माइनस, चलो x2 कितना होगा बताइए, x माइनस x1, रेडी है। तो ये इस दोनों की वजह से क्या होगा भाई, टोटल पोटेंशियल आपको जीरो मिलेगा। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे आप लोग अगर एल्जेब्रिक सम की बात करें, ठीक है, तो आप लोग Q2 को क्या निकालोगे, माइनस। चलिए नेक्स्ट स्टेप क्या होगा आप ही बताइए, माइनस वाला स्टेप सामने आएगा, KQ2 अपॉन x माइनस x1 हो जाएगा इज इक्वल टू K। ओके, चलिए क्या होगा बताइए, K कट हो जाएगा। अब आप लोग x1 को सामने जाने दोगे तो क्या होगा, Q2 इंटू x1 इज इक्वल टू, चलिए यहाँ पे K कट हो जाएगा, Q1 इंटू x, यू कैन सी माइनस Q1 इंटू x1। चलिए x1 वाला स्टेप लेफ्ट साइड हो जाएगा, क्या हो जाएगा, Q2 x1
प्लस Q1x1 इज इक्वल टू Q1 इंटू एक्स। चलिए यहाँ से आप लोग समझ गए होंगे कि x1 क्या हो जाएगा कॉमन, क्या बचेगा Q2 प्लस Q1 इज इक्वल टू Q1 इंटू एक्स। ठीक है, चलो आप लोग किसी भी पॉइंट को सब्जेक्ट बना सकते हो। चलिए सपोज आप लोग x1 को सब्जेक्ट बनाना चाहें तो क्या होगा Q1 अपॉन Q2 प्लस Q1 इंटू एक्स। ठीक है, तो इस तरह से कोई भी आपको सिंप्लीफिकेशन पूछा जा सकता है। ठीक है, और भी आप लोग सिंप्लीफिकेशन कर सकते हो। सपोज आप लोग न्यूमरेटर डिनोमिनेटर के अंदर Q1 से डिवाइड कीजिए तो आपको और एक कुछ नया रिजल्ट मिलेगा। यू कैन सी, देखो आप लोग न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को क्या करोगे भाई, फॉर एग्जांपल Q1 से डिवाइड करोगे। चलिए बस मैं पूरा लिख के बता रहा हूँ, Q1 बाई Q1, यहाँ पे Q2 अपॉन Q1 बाई Q1, ठीक है, इंटू एक्स। चलिए क्या होगा आप ही बताइए, Q1 कट हो जाएगा, आपको मिलेगा 1 अपॉन, चलिए यहाँ पे मैं डिनोमिनेटर अलग कर देता हूँ, Q1 बाई Q1 1 हो जाएगा, प्लस Q2 बाई Q1 आउट ऑफ द ब्रैकेट x। और एक चांस, चलिए अब बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की कि सेम कंडीशन, ठीक है, Q1 छोटा ही होगा, लेकिन अब आपको दूसरा पॉइंट कहाँ पे मिलेगा भाई, इसके चलो कहाँ पे मिलेगा, बाहर की ओर मिलेगा फॉर एग्जांपल। तो सेम चीज़ यहाँ पे आप लोग डिस्टेंस लोगे मेरे भाई x, और ये कितना होगा x1। ठीक, चलो अब क्या होगा बताइए। मैंने क्या बताया भाई, P पॉइंट पे पोटेंशियल 0 होगा, इक्वेशन पुट कीजिए K, यहाँ पे होगा Q1 Q2, अगेन Q1 की वैल्यू क्या होगी, इसका मैग्नीट्यूड Q2 से फॉर एग्जांपल कम है। ठीक है, क्या होगा बताइए, K Q1 बाई x1 प्लस K, मैंने बताया ना भाई एल्जेब्रिक सम लोगे तो क्या होगा K माइनस Q2 बाई, अब ध्यान रखना Q2 से इसका डिस्टेंस कितना है P पॉइंट का, देखिए x1 प्लस x प्लस x1। चलिए K तो कॉमन निकल के 0 देगा, ये माइनस वाला स्टेप सामने आएगा, क्या हो जाएगा Q2 अपॉन x प्लस x1 इज इक्वल टू Q1 अपॉन x1। ठीक है, चलिए इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कीजिए, क्या होगा x1 सामने क्या हो जाएगा Q2 इंटू x1 प्लस ये सामने क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, हाँ Q2 इंटू x1 इज इक्वल टू Q1 इंटू एक्स प्लस Q1 x1। चलिए अब x1 को हम लोग सब्जेक्ट बनाना चाहें तो क्या होगा बताइए, ये पूरा स्टेप सामने माइनस में आ जाएगा, Q2 x1 माइनस Q1 x1 इज इक्वल टू Q1 इंटू एक्स। चलिए एक स्टेप हम लोग बचाते हैं, x1 को कॉमन निकाल देते हैं। ठीक है, x1 कॉमन हो जाएगा और ये Q2 माइनस Q1 कहाँ जाएगा नीचे की ओर, Q1 अपॉन Q2 माइनस Q1 इंटू एक्स, यू कैन सी। और लास्ट स्टेप, चलो ये हो गया आपका फाइनल आंसर। इस तरह से ही और एक स्टेप हम लोग करना चाहे, क्या भाई यहाँ पे जो किया वही, कि मैं ऊपर नीचे दोनों को न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को Q1 से डिवाइड करूँगा। आप ही बताइए क्या होगा, ऊपर मुझे मिलेगा 1, नीचे बताइए Q2 बाई Q1, यहाँ पे Q1 कट हो जाएगा -1, इनको क्या होगा x। इस तरह से कुछ भी डेरिवेशन आपको सिंप्लीफाई करके पूछा जा सकता है। चलिए इसे आप लोग नोट डाउन कर लीजिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट कंसेप्ट की ओर। ओके, चलिए नेक्स्ट कंसेप्ट की बात करें। पोटेंशियल ड्यू टू चार्ज्ड रिंग, चार्ज्ड रिंग की वजह से पोटेंशियल कितना होगा। याद कीजिए हम लोगों ने चार्ज रिंग के लिए हम लोगों ने इलेक्ट्रिक फील्ड को फाइंड किया था। ठीक है, उसी तरह हम लोग अब पोटेंशियल की बात करेंगे। ठीक है, सी चार्ज रिंग के लिए हम लोगों ने ऑलरेडी इलेक्ट्रिक फील्ड का पूरा इक्वेशन डिराइव किया हुआ है, आप लोग भी देख सकते हो। सेम इसी तरह से अगर आपको चार्ज रिंग दिया जाए और पोटेंशियल पूछा जाए तो क्या होगा। चलिए सिंपल सी बात है, यहाँ पे आपको रेडियस दिया जाए r, आपको किसी पॉइंट P पे पूछा जाए उसका पोटेंशियल या तो इलेक्ट्रिक फील्ड, तो ये कितना होगा ऑब्वियसली बताइए, r अंडर रूट r² प्लस x² हो जाएगा। चलिए तो याद कीजिए
आपको इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करें तो क्या मिल रहा था, याद कीजिए के क्यू। सपोज यहाँ पे टोटल चार्ज क्यू को डिस्ट्रीब्यूट किया गया है तो क्या मिल रहा था, याद कीजिए के इंटू क्यू अपॉन एक्स अपॉन इन ब्रैकेट एक्स स्क्वेयर यू कैन सी प्लस आर स्क्वेयर रेज टू 3/2। ये आपके पास पूरा डेरिवेशन भी पड़ा होगा, यू कैन सी। चलिए सेम चीज़ आप लोगों को याद रखना होगा पोटेंशियल के लिए। पी पॉइंट पे पोटेंशियल क्या होगा, एकदम इजी है भाई। इक्वेशन बताइए क्या होगा, के क्यू बाई आर। आर क्या है भाई, वहाँ से डिस्टेंस। चलिए तो यहाँ पे क्या होगा, के क्यू अपॉन आप लोग पुट करोगे √r² प्लस x², √r² प्लस x²। चलो अब आपको अलग अलग केसेस की बात की जाए। फॉर एग्जाम्पल इसके अंदर पूछा जाए x = 0 मतलब एट सेंटर, तो आपको पता ही है भाई कि रिंग के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होना चाहिए, 0। तो हम लोग इक्वेशन में पुट करते हैं, ये भी हम लोगों ने ऑलरेडी ट्राई किया हुआ है। चलो यहाँ पे आप लोग x को 0 पुट करोगे तो ये पूरा आंसर क्या हो जाएगा, 0, यू कैन सी। तो भाई सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, 0 होगा। लेकिन हम लोग चेक करते हैं कि भाई सेंटर पे पोटेंशियल क्या होता है, हमको भी बताइए भाई। पोटेंशियल तो 0 नहीं होगा, वो तो क्या होगा, कांस्टेंट होगा। चलिए यहाँ पे आप लोग x = 0 पुट कीजिए, क्या होगा, r², उसका रूट निकल जाएगा, आपको फाइनली मिलेगा के क्यू बाई आर, यू कैन सी के क्यू बाई कैपिटल आर। ठीक है, दूसरे केस की अगर हम लोग बात करें, केस नंबर 2 के भैया सपोज ये डिस्टेंस इस रिंग के रेडियस से बहुत ही ज़्यादा है, ये डिस्टेंस इस रिंग के रेडियस से बहुत ही ज़्यादा है। तो आप लोग क्या कर सकते हो भाई कि x के रिस्पेक्ट में r को आप लोग नेग्लेक्ट कर सकते हो। ठीक है, चलिए तो आपको e की तरह मिलेगा x डिस्टेंस में। बताइए यहाँ पे आप लोग r को नेग्लेक्ट करोगे तो क्या होगा, 2 कट हो जाएगा, x³ मिलेगा, x³ और यहाँ पे x होगा, हाँ x कट हो जाएगा, फाइनली आपको मिलेगा के क्यू बाई x², यू कैन सी के क्यू बाई x²। ठीक है, और वी ऑफ पी की बात करें तो क्या होगा बताइए, v पोटेंशियल एट x डिस्टेंस। यहाँ पे आप लोग x के रिस्पेक्ट में r को नेग्लेक्ट करोगे तो क्या बचेगा, x², उसका रूट x, तो आपको फाइनली मिलेगा के क्यू बाई x। तो ये भी हो गई लास्ट पोटेंशियल की बात। तो चलो इसे नोट डाउन कर लीजिए। फिर हम लोग नई क्वांटिटी जो मैंने आपको बताया था ना भाई, पोटेंशियल एनर्जी, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी, उसको डिफाइन करते हैं। ठीक है, यू कैन सी ओके। चलो भाई, तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो कि ऑलमोस्ट इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल का कंसेप्ट क्या हो गया भाई, कंप्लीट हो गया। उसके रिलेटेड जितने भी कंसेप्ट थे उसका काम। अब हम लोग बात करें अगर तो न्यू क्वांटिटी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। चलो तो भाई यहाँ पे इसका डेफिनेशन क्या होगा, एज पर वर्क एनर्जी पावर चैप्टर। वर्क एनर्जी पावर में आप लोग पढ़ते हो कि जो भी हम लोग वर्क कर रहे हैं वो क्या हो रहा है, पोटेंशियल एनर्जी के अंदर स्टोर हो रहा है। तो यहाँ पे भी सेम डेफिनेशन आएगा कि जो आप लोग चार्ज को इनफाइनाइट डिस्टेंस है, याद कीजिए इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर उसके ओपोज में लाने के लिए क्या करोगे, जो वर्क करोगे वो उस चार्ज के पोटेंशियल एनर्जी में क्या हो जाएगा, स्टोर हो जाएगा, एज पर कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, एज पर लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। उसके ऑपोजिट में क्यों भाई, बिकॉज जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो क्या करेगा, उस चार्ज पे अपना पोटेंशियल दिखाएगा, उसको रिपेल करने की ट्राई करेगा। तो उसके ऑपोजिट में आप लोग क्या करोगे, चार्ज को ले आ रहे हो तो आपको कुछ ना कुछ उस पर वर्क डन करना पड़ेगा। वर्क डन करोगे वो क्या होगा, उसकी पोटेंशियल में स्टोर हो जाएगा। तो वहीं से आपको उसका डेफिनेशन लिखना है और डेफिनेशन से ही आपको उसका इक्वेशन बनाना है। ठीक है, तो पोटेंशियल एनर्जी का सिंपल डेफिनेशन क्या होगा, it is the work done, it is the work done in bringing the charge, in bringing the given q चार्ज। किसी q चार्ज की बात हो रही है। जैसे हम लोग याद कीजिए पोटेंशियल में यूनिट चार्ज लिखते थे, याद कीजिए यूनिट चार्ज। यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे भाई, क्यू चार्ज, ब्रिंगिंग द गिवन क्यू चार्ज,
from infinite distance to given point in the electric field, from the infinite distance to given point in the electric field. रेडी, ये हो गया उसका डेफिनेशन। इन्फाइनाइट पॉइंट से जो आप लोग चार्ज को ले आ रहे हो उससे आप लोग बोलोगे, उसके वर्क डन को बोलोगे पोटेंशियल एनर्जी। चलिए सेकंड पॉइंट जो मैंने आपको बताया वो होगा कि the work done will be stored. The work done will be stored in the form of potential energy, in the form of potential energy of charge। ठीक है कि भाई इसके पास पोटेंशियल कहाँ पे है, कहाँ से आएगी, एज पर लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, कि जो हम लोग वर्क डन करेंगे भाई वो उसके पोटेंशियल के फॉर्म में क्या हो जाएगा, चार्ज के पोटेंशियल के फॉर्म में उसके अंदर स्टोर हो जाएगा। ठीक है, चलिए तो इसका इक्वेशन क्या बनाओगे आप लोग, पोटेंशियल एनर्जी U इज इक्वल टू माइनस फ्रॉम इनफाइनाइट टू गिवन डिस्टेंस P। अब आप लोग क्या लिखोगे, Q लिखोगे, Q इंटू E इंटू डी आर, यू कैन सी। रेडी, ये हो गया आपका इक्वेशन। चलिए याद कीजिए भाई, E इंटू डी आर मतलब क्या होगा, हमारा वेद वाला शॉर्टकट, वेद V इज इक्वल टू ई डी। आप लोग यहाँ पे पोटेंशियल पुट कर सकते हो कि नहीं, तो आपको मिलेगा माइनस इनफाइनाइट टू P इंटू Q इंटू V। ठीक है, और Q इंटू वी की जगह पे आप लोग फिर से वर्क डन भी लिख सकते हो कि नहीं, तो वही हुआ ना भाई कि वर्क डन जो होगा वो पोटेंशियल एनर्जी में स्टोर होगा। चलिए अब सेम हम लोग अगर दो पॉइंट के बीच की बात करें, रेडी, डिफरेंस ऑफ पोटेंशियल एनर्जी की बात करें, डिफरेंस ऑफ पोटेंशियल एनर्जी बिटवीन पी एन क्यू। जैसे हम लोग याद कीजिए पोटेंशियल डिफरेंस की बात करते थे, मैंने आपको लिखाया था ना भाई, वी ऑफ क्यू माइनस वी ऑफ पी, सेम डिफरेंस ऑफ पोटेंशियल एनर्जी बिटवीन पी एंड क्यू क्या होगा, यू ऑफ क्यू माइनस यू ऑफ पी इज इक्वल टू माइनस पी टू क्यू, क्यू इंटू ई इंटू डी आर, और यू कैन राइट इज इक्वल टू माइनस पी इंटू वी। चलिए भाई, ई इंटू डी आर मतलब क्या होगा, अब ऑब्वियसली दो पॉइंट्स के बीच में आप लोग पोटेंशियल एनर्जी के डिफरेंस की बात करें, ऑब्वियसली उन दोनों पॉइंट के अंदर पोटेंशियल डिफरेंस भी होगा कि नहीं, तो घूम फिर के वही इक्वेशन आ गया माइनस क्यू डेल्टा वी, जहाँ पे आप लोग फिर से लिख सकते हो भाई वर्क डन ऑन ब्रिंगिंग द चार्ज फ्रॉम, नाउ यू हैव टू से ऑन ब्रिंगिंग द चार्ज फ्रॉम पी पॉइंट टू क्यू पॉइंट। वहाँ पे क्या बोल रहे थे हम लोग, इनफाइनाइट से पी पे, यहाँ पे हम लोग बोलेंगे फ्रॉम पी पॉइंट टू क्यू या तो क्यू टू पी। चलो ये हो गया पोटेंशियल एनर्जी का एकदम बेसिक कंसेप्ट, इसे आप लोग नोट डाउन कर लीजिए। ओके, तो चलो भाई नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम लोग पोटेंशियल एनर्जी के बारे में और कुछ नए कंसेप्ट की बात करेंगे। एक एमसीक्यू मैं आपको सोल्व करवाऊंगा कि पोटेंशियल एनर्जी के अंदर आप लोग सिस्टम के लिए, मतलब सिस्टम ऑफ चार्ज दिया जाए तो आप लोग वहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी किस तरह से फाइंड करोगे, एकदम अलग रास्ता होगा, तो आप ध्यान रखना। ठीक है, चलो इसे आप लोग नोट डाउन कर लेना, इसे एक बार रिवाइज कर लेना, क्योंकि नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पोटेंशियल एनर्जी पूरे चार्ज के सिस्टम के लिए सोल्व करने वाले हैं और उसके एमसीक्यूज को देखेंगे। ठीक है, यहाँ पे कोई डाउट हो तो आप लोग मेरे साथ डिस्कस कर सकते हो। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, टेक केयर ऑफ योर सेल्फ एंड सी यू सून इन द नेक्स्ट लेक्चर।